हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की मेरी स्टोरी है चिकन बिरयानी विद जिक्रा की कहानी। आप सबको मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था ना कि जिक्रा का बोर्न हुआ था वैलेंटाइन डे को, यानी 14 फेब को। आवर बेस्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट। जिक्रा का बॉन्ड 7 महीने के अंदर ही हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी प्रेगनेंसी पार्शियल मोल के साथ है। इस वजह से मेरी डिलीवरी 7वें महीने ही हो गई थी। डिलीवरी के वक्त सब लोग की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पहले वाले व्लॉग में कि मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको भी कुछ रिस्क हो सकता है। उस वजह से मेरे मम्मी पापा, नवाज़, सब लोग बहुत डर चुके थे। फिर जिक्रा को आईसीयू में रखने का डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने बोला कि ये प्रीटर्म बेबी है, इस वजह से उसको ऑटो डाउन रहता है, इस वजह से उसको फ़ौरन हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा। फिर सब ने अच्छे से डिसीज़न लेके सब कुछ बात करके डॉक्टर से कंफर्म किया कि हाँ कोई बात नहीं, हम उसको आईसीयू में रख लेंगे। तो वो डॉक्टर ने हमें एक हॉस्पिटल सजेस्ट किया कि आप इधर रखो उसको। फिर जिक्रा को लेके सब दूसरे हॉस्पिटल गए, क्योंकि उसको एनआईसीयू में रखना था। इस वजह से कुछ लोग मेरे पास रुके हुए थे और कुछ लोग जिक्रा के पास रुके हुए थे। मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज दिया डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप अभी घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। इस वजह से मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। मुझे ओटी में से बाहर आई तब डॉक्टर ने और मेरे फैमिली ने, मेरे मम्मी ने, सब ने मुझे खबर दी कि हाँ मेरे घर एंजल आई है। नवाज़ मेरे पास आए, उनने बोला कि सब कुछ ठीक है, जिक्रा को हॉस्पिटल ले चुके हैं। मैं जब ओटी में से बाहर आई थी तब मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और मेरी तबीयत एकदम ख़राब थी। फिर जब मैं होश में आई तब नवाज़ मेरे पास आए। नवाज़ ने बोला कि सब कुछ ठीक है, जिक्रा को अभी एनआईसीयू में रखा है, वहाँ पे डॉक्टर है, सब लोग हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी डिस्चार्ज होकर घर आ जाओगी। जिक्रा के पास मेरे भाई, मेरे पापा, नवाज़, सब लोग एक के बाद एक सब वहाँ पे जाते थे। कुछ लोग मेरे पास रुकते थे। फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज हुआ तब मैंने बोला मेरे भाई को कि चल हम वो हॉस्पिटल जाते हैं, जिक्रा को एक बार मिल कर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, पहले वो तुम्हारे टाँके, क्या होता है कि 6 दिन के बाद वो टाँके को जो स्टिच लिए होते उसको तोड़ना होता है। उस वजह से भाई ने बोला कि अभी नहीं, हम 6 दिन के बाद जाएंगे। लेकिन जितना नॉर्मल सब गर्ल्स को जितना पेन होता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। मैं सबको बता भी रही थी कि मुझे यहाँ पे राइट साइड नहीं बट लेफ़्ट साइड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। कि मैंने मेरे मम्मी को भी बोला कि मुझे इधर पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। सब लोग ने कहा कि नहीं, वो सी सेक्शन है, उस वजह से थोड़ा पेन तो होगा, थोड़ा पेन होगा। मेरे सिज़ेरियन के बाद मुझे क्या हुआ वो हम कोई और व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल हम जिक्रा के बारे में बात करते हैं कि उसे कंटिन्यू 3 महीने तक एनआईसीयू में रखा हुआ था। जी हाँ, 3 महीने वो मेरे से कंटिन्यू दूर थी। मैंने उसे 1 महीने के बाद, हाँ 1 महीने के बाद मैंने उसे देखा था। मैं 1 महीने के बाद मुझे वहाँ पे मिलवाने गए थे। क्यों 1 महीने के बाद मैं गई थी वो हम कोई और व्लॉग में बात करेंगे। रोज़ कोई ना कोई उससे मिलने जाता था तो मुझे उसके पिक्स देते थे। डॉक्टर ने वीडियोस लेने की मना किया हुआ था, ओनली फॉर फ़ोटोज़ लेकर सब आए। बस मुझे वो व्हाट्सअप करते थे, दिखाते थे कि देखो मेरी एंजल ऐसी है, ऐसी दिखती है, ठीक है, डॉक्टर की क्या खबर है। रोज़ सब अपडेट लेते थे, बात करते थे कि आज क्या उसका फीडिंग टाइम है, कितने एमएल उसे फीड देते हैं, कितने एमएल नहीं देते हैं, उसका सब कुछ डिटेल्स में मेरे पापा या तो नवाज़ या मेरे जेठ जी कोई भी जाते थे, सब लोग कुछ ना कुछ खबर लेके आते थे। मैं वेट करती थी कि अभी कोई हॉस्पिटल जाएगा कि कुछ खबर लेकर आएगा कि हाँ क्या अपडेट है, क्या अपडेट है।
3 महीने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई, सबने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया हुआ था। मेरे भाभी ने, मेरी मामू की जो लड़की है उसने बहुत अच्छे से सब लोग ने मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी की थी मेरी और मेरे ज़िक्रा के वेलकम की। मैं और नवाज़ जब उसे 3 महीने के बाद घर पे लेके आए, हमें बहुत सुकून मिला कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम उसे लेके घर पे आ चुके। 3 महीने के बाद जब ज़िक्रा को डिस्चार्ज देने वाले थे, तब डॉक्टर ने हमें समझाया कि हाँ, आप इधर आओ, नर्स आपको सब कुछ सिखाएंगे, उस तरह से आप उसको घर पे ट्रीट करना। तो मुझे वहाँ पे 1 वीक रखा हुआ था। मुझे हॉस्पिटल में 1 वीक तक रखा हुआ था कि आप इस तरह से ट्रीट करना। मैं सब कुछ सीख भी गई थी कि हाँ, किस तरह से फीड करवाते, किस तरह कैसे उसको बर्फिंग करवाना है, किस तरीके से उसको मदर थेरेपी देनी है, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखा दिया था। ज़िक्रा का वेट पूरा 1 केजी भी नहीं था। जी हाँ, 1 केजी भी नहीं था। ओनली फॉर 9.75 समथिंग था। हाँ, ओनली फॉर ज़िक्रा का वेट 975 ग्राम था। नवाज़ ने, मेरी सासू मऊ ने, मेरे जेठ जेठानी ने, सब लोग ने मिलकर ज़िक्रा के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। सब उसे मिलने आए, मेरी फैमिली में से सब मिलने आए, सब ने उसे बहुत सारी विशेष दी। ज़िक्रा बहुत अच्छे से सबके साथ खेल रही थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि आप 3 दिन के बाद आना रूटीन चेकअप के लिए। इसके लिए हम 3 दिन के बाद जाने वाले थे हॉस्पिटल। फिर 2 दिन हुए, ज़िक्रा घर पे अच्छे से रह रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे सिखाया था कि कैसे मुझे कंगारू थेरेपी देनी है, यानी कि मदर थेरेपी। तो मैं ज़िक्रा को मदर थेरेपी दे रही थी। तो मेरे पे नॉर्मली जैसे कि मैं मदर थेरेपी देती हूँ तो ज़िक्रा एकदम उछल कूद करती है, जैसे कि उसको एडजस्ट नहीं होता। लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं उसको कंगारू थेरेपी दे रही थी तो ज़िक्रा एकदम से नॉर्मल थी, जैसे कि मैं जैसे भी उसे रख रही थी वो वैसे हाथ रख रही थी। कुछ मीन्स कि मुझे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था उसका। फिर मुझे एकदम से फ़ील हुआ कि ज़िक्रा सांस लेते समय एकदम से पेट फुला कर रखती है, तो मुझे वो फ़ील क्यों नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरी भाभी को बुलाया कि ज़िक्रा को देखो तो ज़रा, क्यों वो एकदम कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी, एकदम शांत शांत थी। फिर उन्होंने भी देखा, वो भी कुछ घबरा गए मेरी तरह कि हाँ, ये कुछ मूवमेंट क्यों नहीं कर रही। फिर उन्होंने मेरे मम्मी को बुलाया, मेरी मम्मी एकदम से डर ना जाए उसकी वजह से उन्होंने धीरे से बुलाया कि मम्मी ज़रा कुछ काम है, आओ तो। फिर घर में हम सब की हालत कुछ इस तरह थी कि क्या ही एक्सप्लेन करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। मेरे मम्मी एकदम से चिल्लाने लगे कि सब लोग आओ जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। फिर मेरी भाभी ने जाके नेज़ोक्लीन लिया, जो नाक में डालने की टिप्पी थी वो, ज़िक्रा को एकदम से पंप किया। जैसे ही 3 दफ़े पंप किया, ज़िक्रा तेज़ तेज़ सांस लेने लगी, लेकिन वो सो जा रही थी फिर से। फिर से ज़िक्रा को हम हॉस्पिटल ले गए और जल्दी से डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर रखा। डॉक्टर ने बोला कि हाँ, उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि उसकी वजह से वो एकदम से डीप स्लीप में चली गई थी। डॉक्टर ने बोला कि आप सही टाइम पे हॉस्पिटल आ गए हो। फिर क्या हुआ, मैं वो आपको कोई और व्लॉग में बताऊंगी। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।